सभी को नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ प्रश्नावली लेकर आया हूँ, जो आपके आगामी शिक्षक भर्तियों में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, यानी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2018, ऑप्शन बी 19 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 29 जुलाई 2020 और ऑप्शन डी 9 जुलाई 2022। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 29 जुलाई 2020। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एनईपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी एनईपी की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी नेशनल एग्जाम पॉलिसी और ऑप्शन डी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलिए, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र के अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? यानी जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक छात्र को कौन सी कक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा? कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 4 या कक्षा 8? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कक्षा 5, यानी कक्षा 5वीं तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मातृभाषा में छात्र को पढ़ाया जाएगा। प्रश्न नंबर 3, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? यानी ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए बीएससी, ऑप्शन बी एमकॉम, ऑप्शन सी एमफिल या ऑप्शन डी एमए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एमफिल। यानी एमफिल है वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इस कोर्स को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी ये कोर्स अब नहीं होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 5, निपुण भारत योजना किसके द्वारा आरंभ की गई है? निपुण भारत योजना। चलिए दोस्तों, निपुण भारत योजना किसके द्वारा चलाई गई या किसके द्वारा आरंभ की गई है? ऑप्शन नंबर ए MHRD, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी NCERT और ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो निपुण भारत योजना है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020, इसका मसौदा किसने तैयार किया था? तो चलिए, इसके ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए रामविलास पासवान, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन और ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन ने नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा तैयार किया है। इनके अध्यक्ष KS कस्तूरीरंगन हैं। प्रश्न नंबर 7, नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? इसका प्रारूप क्या होगा? इसका प्रारूप दोस्तों मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 5+3+3+4, ये इसका प्रारूप है। प्रश्न नंबर 7, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? यानी कौन सी क्लास से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की हैं? कक्षा 7, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 10। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 6, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है? तो भारत में अब तक
3 बार शिक्षा नीति बनाई गई, यानी ये 34 वर्ष के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी थी और तीसरी 2020 में। प्रश्न नंबर 9, दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट किसके द्वारा तैयार की जाती है? दीक्षा पोर्टल में के ऊपर जो भी कंटेंट डाला जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, वो किसके द्वारा उपलब्ध किया जाता है? NCERT के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है वो निपुण भारत कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 5 जुलाई 2019, ऑप्शन बी 5 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 5 जुलाई 2021 और ऑप्शन डी 5 जुलाई 2022। तो इसका सही आंसर दोस्तों 5 जुलाई 2021 होगा। ये 10 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आगामी टीचर्स एग्ज़ाम से संबंधित हैं, तो इसे याद कर लें और ये बहुत आपके काम आएंगे। ऐसे ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।